हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपके सामने हूं, आपका दोस्त आदर्श, एंड स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल थिंक रिच मूव ऑन विद आदर्श के साथ। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। और आज का टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। हाँ जी, ये स्पेशली मैं बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ, या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर मैं बनाना चाह रहा था। क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं, जैसे जैसे उनका एग्ज़ाम पास आता जाता है, उनके पेपर पास आता जाता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना। और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है। पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन कहते हैं भूल गए, है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे फेस करते हैं। सब बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर पे बहुत कुछ अच्छा लिख के आते हैं लेकिन एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स हमेशा क्या चाहते हैं, मार्क्स, अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सो आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमें नोट्स क्यों बनाना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी आप कोई नोट्स बनाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स होता है बच्चों क्विक रिवीजन। हाँ जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिवीजन। जब हम अपना नोट्स बनाते हैं ना बच्चों, आप जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनको पता है जैसे भी एग्जाम पास आता है तो वो क्या करते हैं, फटाफट अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और उनको ये पता है कि कौन सा चैप्टर मैंने कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा पॉइंट्स कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि जब वो लिखते हैं तो कुछ ना, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना बच्चों तो अप टू 35% चीज़ें हमको लिखते लिखते लर्न हो जाती हैं और हमें ये पता रहता है कि हमने वो चीज़ कहाँ लिखी है। सो इसलिए नोट्स बनाने से बहुत हेल्प होता है। एक तो हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मान लो एग्जाम हमारा पास आ गया और हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप बुक खोलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। अब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़े, सेकंड चैप्टर पढ़े, थर्ड चैप्टर पढ़े। तो हमारा जो नोट्स होता है वो जस्ट लाइक समराइजेशन होता है हमारे बुक का। उसको कहते हैं कंक्लूजन, एक सारांश। हम नोट्स बनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं। तो इसलिए नोट्स का पहला बेनिफिट्स क्या है, क्विक रिवीजन। हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। सेकेंड बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। हाँ जी बच्चों, हम क्या होता है कि बच्चों हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखते हैं पर होता क्या है, कभी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं, है ना। होता है ना। समटाइम्स क्या होता है, हमें यही नहीं पता रहता एग्जाम में, मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें ये नहीं पता रहता कि हमें लिखना क्या है, हमें लिखना कितना है। 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, 5 पेज लिखे, बाद में क्या होता है बच्चों के कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम जब नोट्स बनाते हैं ना तो हमारी स्किल्स डेवलप होती है। हमें ये पता रहता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें कितना टॉपिक में, इस टॉपिक से कितना क्या क्या लिखना है। तो ये हमें हेल्प होता है नोट्स से। इसलिए हमें नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि इससे हमारी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। हमारा जो हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, जो एरर करते हैं राइटिंग्स में, वो हमारी सब इसमें सही हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इनहांस द राइटिंग स्पीड। हाँ जी बच्चों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, उनको लर्न भी सब कुछ हो जाता है, पर जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हो तो लिख नहीं पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज़ नोट्स बनाते हैं, हम कहीं, अब हम मान लो सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना रहे हैं, मैथ्स का नोट्स बना रहे हैं, साइंस का नोट्स बना रहे हैं, सोशल स्टडी का बना रहे हैं, इंग्लिश का बना रहे हैं, तो हमारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, प्लस राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव हो रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहे हैं, हमारी स्पीड क्या हो रही है, इन्हांस हो रही है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ता, हमारे माइंड के साथ साथ हमारा हैंड भी बहुत फास्ट काम करता है। तो इसलिए नोट्स बनाने से हमारी बेनिफिट्स क्या होता है, हमारी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम जिस एकेडमी में पढ़ते थे अपने बचपन में, वहाँ लिखते बहुत थे, बहुत लिखाया जाता था। होमवर्क में भी देते थे, क्लास में भी लिखाते थे, उसके बाद उसको फिर अलग से फेयर कॉपी भी लिख के लाइए। तो हम लोग बहुत इरिटेट होते थे, सर एक ही चीज़ को 3 बार क्यों लिखवा रहे, बार बार एक ही चीज़ को लिखवा रहे हैं यार। लेकिन वो चीज़ हमें बाद में फील हुई कि हमारी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई। हम एग्जाम टाइम में सोचते नहीं थे, जितना भी लंबा क्वेश्चन हमें पता है कि हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमको अपनी स्पीड पे पूरा भरोसा था कि हम अच्छा से लिखेंगे उसको। तो इसलिए नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट है टाइम सेविंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा एग्जाम टाइम आता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, हर अल्टरनेटिव एग्जाम होते हैं, हम जल्दी रिवीजन नहीं कर सकते, तो हमारा टाइम कम है। तो उससे क्या होगा बताइए, अगर टाइम कम है हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, हम 1 या 2 चैप्टर रिवीजन कर पाएंगे। आपको पता है जब फाइनल एग्जाम होते हैं तो पूरा बुक आता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। तो उस समय क्या होता है,
दिस क्विक रिवीजन बिकॉज ऑफ टाइम सेविंग होता है इस वजह से, क्योंकि हमारे पास नोट्स बना हुआ है। हम इसलिए किसी चीज़ को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं और एग्जाम टाइम में हम अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम नोट्स में क्या लिखते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट्स है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, हम वही नोट्स बनाते हैं। ठीक है, सो टाइम सेविंग भी करता है हमारा नोट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाई स्कोर इन एग्जाम, जो हर कोई बच्चा चाहता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाना। पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरे बच्चे का अच्छा स्कोर हो, हर कोई चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं। तो अब आपका नोट्स तैयार है तो उससे क्या होगा, देखो बेनिफिट्स क्या है। एक तो आपका क्विक रिवीजन होगा, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगी, जो आप एरर कर रहे हैं राइटिंग में लिखने में वो आपकी इंप्रूव होगी, प्लस चीज़ें जल्दी लर्न होगी, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं ड्रॉप होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टाइम सेविंग होगा, आप 2 दिन में 1 दिन में रिवीजन कर सकते हैं इसलिए। और जिससे आप क्या कर सकते हैं, टोटल रिजल्ट क्या आया, हाई स्कोर, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट सबको बनाना है, कोई भी हो नोट सबको बनाना चाहिए। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है या जितने भी बच्चे क्वालिफाई, अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, पक्का देना वो नोट्स बनाते हैं। बताता कोई नहीं है, कहते हैं ना सब छुपा के रखते हैं, अपना नोट्स कोई शेयर नहीं करता। इसलिए आप भी अपना नोट्स बनाइए। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, कहीं भी हो, जब कोई भी टीचर हो या कोई भी आपका गाइड आपको गाइड कर रहा है, आपको अच्छी चीज़ें बताता है, उसको नोट्स बनाइए। और जब हम नोट्स बनाते हैं तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्या होती है, सेव होती जाती है, तो हमें उससे फ़ायदा मिलता है। आपको पता है जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो जस्ट 30% राइट करने 30%, उसको दोबारा रिवीजन करने से 30%, तो अप्रॉक्सिमेट कितना हो गया 90%। अगर एग्जाम में आप 100% में से 90% आपका इससे रिवीजन हो रहा है तो क्या चाहिए यार, तो 90% मतलब है गुड स्कोर ना, अच्छा स्कोर होता है 90%। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चों का 90% आए, हर बच्चा चाहता है कि मेरा 90% आए एग्जाम में। तो नोट्स बनाना है आपको, हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, हर सब्जेक्ट्स का नोट बनाइए। और नोट्स बनाने के लिए ध्यान रखना है, ये भी मैं आपसे बता देता हूँ, हमेशा नोट्स बनाते समय अब ब्लैक पेन और ब्लू पेन तो यूज करना ही करना है। अगर कोई अलाउ करे, अगर आपका पर्सनल नोट्स है तो आप रेड पेन यूज करिए। किस लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मार्क करने के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपको लगता है एग्जाम में आ रहे बार उनको, अगर आपके पर्सनल नोट्स है तो स्कूल या कॉलेज के उस फेयर कॉपी में नहीं करना है रेड पेन। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें माई चैनल थिंक रिच मूव ऑन विद आदर्श के साथ, एंड ऑल्सो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है मेरे दोस्तों, आगे देखिए होता है क्या। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।